मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्री समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून नेटवर्क। मून समाचार में हूं विकास यादव। बात कर लेते हैं शहर की तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों में। ताज नगरी में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। शनिवार को आंकड़ा पहुंचा 700 के पार। कोरोना से 23 लोगों की हो चुकी है अब तक मौत। थाना सदर के मुस्तफा क्वार्टर न्यू जनता कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत। महिला के परिजनों ने लगा ससुराली जनों पर हत्या का आरोप। थाना बातौनी क्षेत्र के गांव गड़िया का मामला। नशे में धुत दबंगों ने परिवार पर बोला हमला, लाठी डंडों से जमकर की पिटाई। ताज नगरी अब कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। गैस एजेंसी, हॉकर, बैंक मैनेजर, सिपाही, एम्बुलेंस चालक, सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मियों और अब मीडिया कर्मियों के संक्रमित होने के बाद प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। आगरा में वरिष्ठ पत्रकार की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हुई मौत के चलते आगरा प्रशासन के इंतजामों को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वहीं प्रशासन के सामने अब कोरोना की चैन को तोड़ना खासा मुश्किल हो रहा है। स्थितियां रोजाना बद से बदतर होती जा रही हैं। प्रशासन जहां कोरोना रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है, तो वहीं आगरा में जिन जनप्रतिनिधियों के ऊपर जनता की जिम्मेदारी है वह इस समय गहरी नींद सोए हुए हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के तमाम दलीलों और इंतजामों के बावजूद ताज नगरी में कोरोना रोकने की जगह लगातार अपना विकराल रूप धारण करता जा रहा है। आलम यह शनिवार सुबह तक आगरा में 701 लोगों को कोरोना अपनी चपेट में ले चुका था, तो वहीं 303 लोग अपने घर ठीक होकर जा चुके हैं। वहीं 23 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं करीब 7000 से ज्यादा लोगों के अब तक सैंपल लिए गए हैं। प्रशासन अब तक केवल कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों को क्वारंटाइन कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कोरोना के चलते लोग भी अब प्रशासन के इंतजामों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर किए गए लोगों का कहना है कि उनके साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया जा रहा है। वहीं शनिवार को सोशल मीडिया पर भी तमाम वीडियो वायरल हुए। इसमें भी प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कोरोना का आगरा में जिस चीज का डर था वे भी शुरू हो चुका है। कोरोना की चपेट में अभी तक खास लोग आए थे, अब आम लोग भी इसकी चपेट में लगातार आ रहे हैं, जिससे प्रशासन भी सख्ते में है। प्रशासन ने कोरोना रोकने के लिए आगरा में अभी भी तमाम इंतजाम किए हैं, जिसमें 42 क्षेत्रों को हॉटस्पॉट बना प्रशासन इन क्षेत्रों में पैनी नजर बनाए हुए है। लेकिन इसके बावजूद कोरोना आगरा प्रशासन के हाथों में काबू नहीं आ रहा है और लगातार कोरोना के पेशेंट आगरा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को थाना सदर के मुस्तफा क्वार्टर न्यू जनता कॉलोनी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता की मौत की सूचना के बाद उसके मायके वालों के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। विवाहिता के परिजन जहां उसके पति और ससुराली जनों पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो अभी पुलिस ने इस पूरे मामले में विवाहिता के पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। शनिवार को थाना सदर के मुस्तफा क्वार्टर न्यू जनता कॉलोनी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता की मौत की सूचना के बाद उसके मायके वालों के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। विवाहिता के परिजन जहां उसके पति और ससुराल जनों पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में विवाहिता के पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बता दें, मथुरा की रहने वाली उषा की 14 महीने पहले मुस्तफा क्वार्टर के जनता कॉलोनी में रहने वाले रेलवे में कार्यरत कुंवरपाल सिंह के साथ शादी हुई थी। विवाहिता के परिजनों का आरोप है कि ससुराली जन शादी के बाद से ही उनसे और दहेज की मांग कर रहे थे और उन्हीं ने उसकी हत्या की है, जबकि विवाहिता की मौत की सूचना भी उसके मायके पक्ष और पुलिस को नहीं दी गई और विवाहिता का उसके ससुराली जनों ने दाह संस्कार भी कर दिया। मेरा नाम योगेश कुमार है जी। क्या घटना हुई है भैया? इन्होंने मेरी बहन को मार दिया है, पता नहीं क्या किया है, उसके साथ में गला घोटा है, जहर खिलाया है या क्या किया है, उसको मार दिया है और हमको बाद में सूचना मिली है कि उसको जला भी आए। अगर ऐसी कोई बात थी, अगर हमारी लड़की यूँ कह रही थी पेट में दर्द हुआ, अगर पेट में दर्द है कम से कम घर वालों को सूचित तो करोगे तुम, ऐसे थोड़ी ना मार के जला दोगे किसी को तुम। और उसको जलाया है और इनकी ये दहेज 4 पहिया की गाड़ी वगैरह की डिमांड थी और कुछ कैश वगैरह मांग रहे थे ये। अब मेरे पिताजी विकलांग हैं, मजदूर हैं, अब हमारी तो प्रशासन से यही गुहार है कैसे भी करके अब हमारी मदद करवाए। हमारा कोई सहारा नहीं, हमारे योगी आदित्यनाथ से हमारी यही गुजारिश है जी। लड़की का पति और उसका पूरा परिवार, उसकी नंद वगैरह, नंद का भी हाथ है इसमें, नंद और सास ससुर वगैरह और जेठ वगैरह के भी हाथ है इसमें।
क्या नाम है आपका? मुक्ति देवी। मुक्ति देवी, यहाँ आए आप, क्या समस्या है? क्या हमारी समस्या है, इन लोगों ने सबने मिलके हमारी लड़की मारी है। पता नहीं जहर दिया है, कहीं जलाई है, कहीं फांसी लगाई है, क्या किया हमें नहीं पता है। हमें सूचना ही नहीं दी है और हमें पता ही नहीं चला और हमारे पास नहीं बताया कि आपकी लड़की खत्म हो चुकी है। किसने मार दिया? कौन है? इसने मारा कुंवरपाल ने। ये कौन लगते हैं? इसके जो मेरे दामाद है। तो आपको सूचना कैसे मिली? हमें एक पड़ोसी ने सूचना दी, उसने शादी करवाई, उसने सूचना दी है। उसने बताया कि आपको मालूम है लड़की को कुछ हो गया, कुछ कर दिया है और पता नहीं कहाँ ले गया है। तो कितने साल हुए शादी को? अभी उसमें 1.5 साल हुई है। देखिए, एक मामला संज्ञान में आया है जिसमें एक महिला की मृत्यु हुई है और इसका बिना पुलिस सूचना के उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। तो पूरे मामले की जांच की जा रही है, इसमें विधिक प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। पुलिस की ओर से आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है पति को। तो अभी देखिए, पूछताछ होती है कि क्या उसकी स्वाभाविक मृत्यु है या कोई इसमें क्राइम हुआ है, उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। जबकि सीओ सदर विकास जायसवाल का कहना है कि इस पूरे मामले में विवाहिता के पति को पूछताछ के लिए फिलहाल हिरासत में लिया गया है, जबकि विवाहिता के अन्य ससुरालीजन फरार हैं। सीओ सदर का भी मानना है कि जिस तरह विवाहिता की मौत के बाद उसके ससुरालीजनों ने पुलिस और उसके मायके पक्ष को कोई जानकारी नहीं दी, वे कहीं न कहीं संदेह के घेरे में जरूर आता है। इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल के बाद ही सही तथ्यों के साथ जानकारी देने की बात कह रही है। बहरहाल पुलिस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल में जुट गई है। आगरा जनपद के थाना बासोनी क्षेत्र के अंतर्गत गांव गड़िया में शराब के नशे में दबंगों ने परिवार के साथ गाली गलौज की और विरोध करना इस परिवार को महंगा पड़ गया, जिसके बाद दबंगों ने लाठी डंडे फरसा लेकर इस पीड़ित परिवार पर हमला बोल दिया, जिसमें परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना पहुंची पुलिस ने सभी घायलों का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आगरा जनपद के थाना बासोनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गड़िया में शराब के नशे में दबंगों ने परिवार के साथ गाली गलौज के साथ ही विरोध करना उन्हें महंगा पड़ गया। दबंगों ने लाठी डंडे फरसा लेकर हमला बोल दिया, जिसमें परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार थाना बासोनी के गांव गड़िया निवासी चक्रपाल सिंह का आरोप है कि शुक्रवार शाम को गांव के ही दबंग शराब के नशे में गाली गलौज कर रहे थे, जिसका उन्होंने विरोध किया तो नशे में आधा दर्जन लोग लाठी डंडे फरसा फावड़ा लेकर आए और गाली गलौज करते हुए पीड़ित के परिवार पर हमला बोल दिया और जमकर मारपीट की। मामला गांव टकरा गई। कैसे? ऐसे रोड पे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? साला काका साला। क्या स्थिति है अभी उनकी? अभी मूड पड़ा है, उसके आगरा जाने के लिए। पुलिस मगर पहुंच गई? वो दारू पी के आ गए थे दबंग लोग, कुछ तलवार और फरसा लेके फावड़े लेके और जान से मारे धमकी दे रहे थे। हम लोग तो बोले भी नहीं, दारू पीते सब लोग। वहाँ तो गांव भी था, सब गाँव में सुन रहे थे, सब उन्हीं करने घर पे आ गए, मैं घर पे मारे। कितने लोग घायल हुए? 4 लोग या 5 लोग हैं। पुलिस को सूचना नहीं दी आपने? पुलिस को दी है। बीच पेचाब करने आए लोगों को भी नहीं बख्शा गया। इन दबंगों की पिटाई से पीड़ित के परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए CHC पिनाहट में भर्ती कराया, जहां से कुछ घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद आगरा रेफर कर दिया गया। पीड़ित ने आरोपियों के खिलाफ थाना बासोनी में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल की भी बात कह रही है। शनिवार को क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा ने विकास खंड फतेहाबाद के मोटावई गांव में मनरेगा के तहत तालाब खुदाई के कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान क्षेत्रीय विधायक जितेंद्र वर्मा ने कहा कि ऐसी योजना से ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को काफी लाभ मिलेगा। ग्राम पंचायत मोटावई विकास खंड फतेहाबाद में विधायक जितेंद्र वर्मा द्वारा मनरेगा योजना द्वारा तालाब खुदाई का शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि मजदूर के सामने आर्थिक संकट न खड़ा हो, इसके देखते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत तालाब खुदाई का शुभारंभ किया गया। विधायक ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान अब मजदूरों को उनके घर पर ही रोजगार मुहैया कराया जाएगा, साथ ही अपने गांव में ही रोजगार मिलेगा। मजदूरों की जिंदगी फिर से पटरी पर दौड़ने लगेगी। शुभारंभ के दौरान खंड विकास अधिकारी ओमकार सिंह, ग्राम प्रधान प्रमोद रावत समेत बड़ी संख्या में अधिकारी व ग्रामीण मौजूद रहे। आदर्श तालाब बनाने का काम हमारे साथी लोग करेंगे और एक नाले का निर्माण है जो बालिंग बस्ती से जाता है और तालाब जाके गिरेगा मुताबिक। फतेहाबाद विकासखंड में क्या पहली शुरुआत हुई है इस तरह के कार्य? हाँ, आज शुरुआत पहले दिन हुई है विकासखंड में, विधानसभा में परसों हो गई थी, लेकिन हर ग्राम पंचायत में आपको मनरेगा के तहत काम देखने को मिलेगा। अब लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी? बिल्कुल दिक्कत नहीं आएंगी, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे तालाब का हो, चाहे नाले का हो। मनरेगा मजदूरों को किस तरह का लाभ मिलेगा इससे? देखिए, मनरेगा वाले मजदूर जितने भी हैं उनको 200
2 से 1 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मजदूरी मिलेगी और वो सीधे उन्हीं के खाते में जाने का काम होगा। कार्यक्रम अवसर पर क्षेत्रीय विधायक जतन वर्मा ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों को 201 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मनरेगा दिया जाएगा। साथ ही फतेहाबाद तहसील क्षेत्र में प्रत्येक ग्राम पंचायत में इस तरह के कार्यक्रम शुरू करा दिए जाएंगे, जिससे मनरेगा मजदूरों को अब परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। कोरोना ने फिरोजाबाद में अब चौथी जिंदगी को भी ले लिया है। कोरोना से अब तक फिरोजाबाद 4 लोगों की मौत हो गई है। शनिवार को कोरोना के चलते हुई एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके शव को शमशान घाट ले जाया गया, जहां पर इस शव को जलाने से इनकार कर दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। यह तस्वीर फिरोजाबाद के अशफाबाद निवासी लालता प्रसाद की है। लालता प्रसाद कोरोना काल में वायरस में 10 दिन तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। जंग शुक्रवार को वे हार गए। लालता प्रसाद सैफई के अस्पताल में कोरोना वायरस का इलाज चल रहा था। मौत के बाद लालता प्रसाद के शव को फिरोजाबाद लाया गया, जहां उनके शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजन शहर के स्वर्ग आश्रम पहुंचे, जहां क्षेत्रीय लोगों की भीड़ ने अंतिम संस्कार करने से रोक दिया। कोरोना वायरस का इतना खौफ है कि लोग उससे संक्रमित होने वाले व्यक्ति के शव को छूना तो दूर की बात, उसके शव को सार्वजनिक शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने से भी गुरेज कर रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम है। क्या हुआ यहाँ? क्या हुआ? यहाँ हुआ था सुबह 5 बजे गाड़ी आई थी, वो दिन में 5 बजे गाड़ी आई थी, HR हरियाणा गाड़ी, अल्टो गाड़ी, वो सबसे पहले यहाँ आई थी। तो उनसे हमने पूछा कि भाई साहब कैसे खड़ी हुए हो, तो उसके पीछे ही आ गई कोविड-19 वाली गाड़ी। तो वो बोलते उनसे बात करके भाई साहब ऐसी गाड़ी, ये गाड़ी कैसे आई? सब वाहन, अरे ये गलती से आ गई है। तो उन्होंने वो गाड़ी फिर इधर निकाल दी चौकी की तरफ, तो वो वहाँ पे खड़ी रही। जब तक मैं टहल के आया तो यहाँ पे फिर 2 गाड़ी आ गई इकट्ठी होकर के। यहाँ पे 2 गाड़ी इकट्ठी होकर आ गई, तो लोगों का कहना था सिर्फ कि यहाँ पे कोविड-19 की डेड बॉडी ना चले, वरना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वरना तो सब जल ही रही हैं। कोविड-19 की डेड बॉडी जलाने का बस विरोध था और कुछ नहीं था। तो पॉजिटिव था क्या जो बॉडी आई थी? हाँ, वो डॉक्टर साहब कह रहे थे पॉजिटिव था, जो आपसे बात कर रहे थे पॉजिटिव है। तो पुलिस को किस तरीके से यहाँ पे मैनेज करना पड़ा था? क्या पुलिस ने कोई डंडे वगैरह कुछ? हाँ, पुलिस ने क्या है कि 2 बार यहाँ इकट्ठे हुए थे, तो हंगामा नहीं हो रहा था, कुछ नहीं हुआ था, खड़े होते बस मना कर रहे थे यहाँ जलेगी नहीं। तो कुछ पुलिस वालों ने 2-3 गाड़ियाँ आई थी, उन्होंने आके डंडे मारना स्टार्ट कर दिया था सब लोगों ने। तो डंडा मारना स्टार्ट किया था, तो उन लोगों ने फिर प्रदर्शन किया है। उसके बाद कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक बार फेंकी गई है इन गलियों में से और कुछ नहीं हुआ। लगभग कितनी भीड़ होगी? लगभग भीड़ होगी 50-60 आदमी से ज़्यादा नहीं। घटना की सूचना पहुंची पुलिस ने लोगों को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन क्षेत्रीय लोग एक नहीं सुनने को तैयार थे। इसके बाद पुलिस ने भीड़ को खदेड़कर भगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने कोरोना संक्रमित शव को सार्वजनिक स्थान से दूर एकांत स्थान पर अंतिम संस्कार के लिए भेज दिया। मामले को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन कुछ भी बोलने से बच रहा है। अब समय चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप कहीं न जाइए, ब्रेक के उस पर एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात। राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सेंट एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। Senior Secondary School affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling, science lab, computer lab facility.
efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility to join Happy and Happening Campus. Please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. भारत समाचार एवं साहिल सिद्दीकी प्रेजेंट टैलेंट इन ऑल। बच्चों को करेंगे सम्मानित। ग्यारह मई को घोषित होगा रिजल्ट। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा करेंगे ऐलान। प्रत्येक कैटेगरी के 10 बच्चों को पुरस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं शहर की कुछ और खबरों की। हिंदू शिरोमणि महाराजा प्रताप जी के जन्म जयंती के पावन पर्व पर ताजनगरी आगरा में बड़े ही अनूठे अंदाज में आयोजित किया गया हृदय सम्राट महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर बजरंग दल पदाधिकारियों द्वारा रामबाग क्षेत्र में भोजन सामग्री का वितरण किया गया। बजरंग दल जिला आगरा के तत्वावधान में शनिवार को हिंदू शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती बड़े ही सद्भावना और प्रेम के साथ मनाई गई। आगरा जिले के रामबाग क्षेत्र में बजरंग दल के पदाधिकारियों द्वारा हृदय सम्राट हिंदू शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के जन्म जयंती के अवसर पर विभिन्न सेवा कार्य किए गए। इस अवसर पर बजरंग दल के सदस्यों द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद लोगों को भोजन सामग्री वितरित की गई। सुबह 6 बजे से ही सेवा भाव के कार्य में लगे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने गैर जिलों और राज्यों से आगरा होकर अपने गंतव्य तक जाने वाले राहगीरों को भोजन उपलब्ध कराया। इस अवसर पर उपस्थित रहे बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हिंदू शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित इस तरह के कार्यक्रमों को लेकर विस्तृत जानकारी दी। आज हिंदुआ सूरज, मेवाड़ रतन, क्षत्रिय कुलभूषण महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में बजरंग दल के द्वारा 210 किलो केले, 1000 बिस्किट के पैकेट एवं 1000 पानी के पाउच जो राहगीर अपने घरों के लिए वापस अन्य प्रदेशों से लौट रहे हैं उनको वितरित किया गया है। संगठन के निर्देशानुसार जब से यह लॉकडाउन हुआ है तब से जो भी असहाय लोग जिनको आवश्यकता है, जिनके रोजाना कमाने खाने वाले लोग परेशान हैं, उनके लिए बजरंग दल निरंतर खाने के पैकेट बनवाकर, सूखे खाने के पैकेट तैयार करके एवं अन्य किन्हीं माध्यमों से हम उनकी जैसे जैसे सहायता कर सकते हैं उनकी सहायता की जा रही है। एवं जब तक लॉकडाउन चलेगा बजरंग दल के द्वारा जो भी सहायता होगी वह उनकी निश्चित रूप से की जाएगी। एवं मेरा आप सभी से अनुरोध है, जब तक लॉकडाउन चलता है आप लोग सभी लोग घरों में रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें एवं सुरक्षित रहें। हिंदू शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के जन्म जयंती के अवसर पर बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बताया कि सुबह 6 बजे से ही कार्यकर्ता इस कार्य में लगे हुए हैं। लॉकडाउन में फंसे अन्य प्रांतों से पैदल चलकर अपने गंतव्य तक जाने वाले राहगीरों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से कार्यकर्ताओं ने आपसी सहयोग के साथ 210 किलो केले, 1000 बिस्कुट के पैकेट, 1000 पानी के पैकेट यहां लाकर रखे हैं और सभी राहगीरों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही सुबह 6 बजे से कार्यकर्ताओं में बड़ा ही जोश देखने को मिल रहा है। वहीं इस अवसर पर जिला संयोजक अनुज ठाकुर, जिला मिलन केंद्र प्रमुख हिंदू निमित्त शिवालय प्रताप सिंह, सचिन ठाकुर, नगर संयोजक अंकुश चौहान आदि लोग मुख्य रूप से उपस्थित रहे। स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक नवजात शिशु की जान चली गई। बिना पत्रावली के गर्भवती महिला का प्रसव करा दिया गया। स्वास्थ्य विभाग द्वारा तमाम दावे किए जा रहे हैं, परंतु बुनियादी तौर पर मरीजों को निराशा ही हाथ लग रही है। मथुरा के हॉटस्पॉट इलाके में रानी की मंडी बैरागपुरा कच्ची सड़क पर प्रसव के लिए परेशान हो रही रीना पत्नी सुभाष चंद्र ने जब एम्बुलेंस को कॉल किया तो एम्बुलेंस नहीं आ सकी और 2 घंटे इंतजार करने के बाद ई रिक्शा में ले जाकर महिला जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां प्रसव के दौरान नवजात शिशु की जान चली गई। रीना की जेठानी बबली ने बताया कि हमने एम्बुलेंस को 112 पर कॉल किया परंतु एम्बुलेंस ना आ सकी। तभी ई रिक्शा में ले जाकर अपनी मरीज रीना को जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया।
डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए इधर से उधर काफी चक्कर लगवाए। कहा सुनी के बाद रीना की डिलीवरी हुई। डिलीवरी के बाद रीना के नवजात बच्चे की मौत हो गई। पहले पर्चा बनवा के लाओ किसी और का, तो पर्चा किसी और का भी नहीं माना उन्होंने। अच्छा। हाँ जी, तो एक भैया हैं जिन्होंने हमारी बहुत मदद करी है, तो उन्होंने फिर क्या किया, सीएम के कल गए थे हम अधिकारी ऑफिस, तो यहाँ से जो पर्चा बना था तो वो लगवा के तो उन्होंने साइन वगैरह कर दिए थे वहाँ सीएम ऑफिस में, अधिकारी ऑफिस में, कि काम हो जाएगा, अल्ट्रासाउंड हो जाएगा। लेकिन आज गए थे अल्ट्रासाउंड के लिए। बच्चे को क्या तकलीफ थी? बच्चे को कुछ नहीं, उन्होंने बोला कि उल्टा पैर हुआ है और सांस रुकने की वजह से मर गया। जी बोला, सांस घुटने की वजह से गुजर गया। बहुत देर से बैठा, बहुत पेट में दर्द हो रहा था। अच्छा, तो एम्बुलेंस नहीं आई? नहीं आई, इतनी देर हो गई। कितने घंटे हो गए होंगे जब एम्बुलेंस नहीं आई? हो गया आधा घंटा तो हो गया। सीएमएफ डॉक्टर बीडी भास्कर ने बताया कि बच्चे की मौत पेट के अंदर ही हो चुकी थी। इनके पास कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था। बगैर पत्रावली के डॉक्टर कल्पना तोमर ने प्रसव कर दिया। बच्चा मृत पैदा हुआ। रीना की प्रसव कर रही डॉक्टर कल्पना से फोन पर वार्ता करने की कोशिश की गई तो उनका फोन बंद बता रहा था। कोविड-19 वायरस ने दुनिया भर में देशों में तबाही मचाकर रख दी है। इसके चलते देश भर के साथ ताजनगरी लॉकडाउन चल रही है। ताजनगरी में पंचवटी रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्याम भोजवानी ने कॉलोनी के लोगों के साथ श्री कृष्ण गौशाला में गायों के भोजन का इंतजाम कराया। कोविड-19 वायरस ने दुनिया भर के देशों में तबाही मचा रखी है। इसके चलते देश भर के साथ ताजनगरी लॉकडाउन चल रही है। लॉकडाउन में पंचवटी रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्याम भोजवानी ने कॉलोनी के लोगों के साथ श्री कृष्ण गौशाला में गायों को भोजन का इंतजाम किया। सेवा यहाँ की जा रही है। पशु परेत मुकत को तारे, प्रभु परमात्मा कैसा भी लॉकडाउन है लेकिन हर किसी का रिजक का रास्ता निकाल देता है। पंचवटी परिवार ने जिस तरीके से 22 मार्च से लेकर ज़रूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था की थी, उसी कड़ी में आज श्री कृष्ण गौशाला स्वामी लीला शाह की तपोभूमि पर आए। आप देख रहे हैं पंचवटी के एक एक परिवार ने घर से रोटी बना के फल के साथ सब्जियां और चारे के लिए भी जो पैसे दिए सबों ने उसकी व्यवस्था भी की गई है। तो हम तो कहते हैं कि नेक बनो एक बनो ऐसे टाइम में। और गौ माता की सेवा परमो धर्म है। जिसने गौ माता की सेवा कर ली उसने सबकी सेवा कर। ठीक। पंचवटी रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष श्याम भोजवानी ने बताया कि लॉकडाउन में पंचवटी रेजिडेंशियल वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा हर दिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भूखे प्यासे लोगों के भोजन की व्यवस्था कॉलोनी के निवासियों के सहयोग से की जा रही है। देश भर के साथ ताजनगरी वासी भी इस समय कोरोना से बेहाल है। लगातार कोरोना ताजनगरी में कोहराम मचा रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा परेशानियां बीमार लोगों के सामने आ रही है। ऐसे में कोरोना से बचने के लिए योगा के साथ तमाम एहतियात बरतकर इस बीमारी से बचा जा सकता है। अरुण चतुर्वेदी से किस तरह से योग कर कोरोना से बचाव किया जाए। कोरोना जैसी महामारी के समय में बहुत आवश्यक है कि हम अपनी शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। इसके बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तो हम अपने खान पान को अच्छा करें, दूसरा दैनिक व्यायाम करें। खान पान के अंदर हम बैलेंस डाइट लें, 2 से 3 सिटिंग में डाइट लें और एक सिटिंग के अंदर हमारी जो है वो दाल है, एक सीजनल सब्जी है, रोटी या चावल है और दही। प्रेफरेबली ये गाय के बनाए हुए प्रोडक्ट, इसमें दूध हो, दही हो, मक्खन हो, घी हो, कोई चीज हो तो ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा हम 2 से 4 लीटर पानी पिएं। पानी पीने में विशेष ध्यान रखें कि पानी या तो खाने से 15 मिनट पहले पिएं या खाने के 1 घंटे बाद पिएं। कि मौसम के हिसाब से पानी को 2 से 4 लीटर रखें। इसके अलावा जो भी सीजनल फ्रूट है और सलाद है उसको हम लें। सीजनल फ्रूट्स के लिए बहुत जरूरी है कि या तो सुबह खाने से पहले लें या शाम के टाइम जब आपका पेट थोड़ा खाली हो उस समय लें। दवाई के रूप में हम चाहे तो जैसे विटामिन डी है, विटामिन सी है, विटामिन ई है, जिंक है, कैल्शियम है, इस टाइप की चीजें हम ले सकते हैं। अब आयुर्वेद में भी जैसे कि तुलसी है, काली मिर्च है, अदरक है, हल्दी है, इनको जो बताए हुए तरीके हैं उनके हिसाब से, लहसुन है, इनको हम बताए हुए तरीकों के हिसाब से ले सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथिक में भी, यूनानी में भी जो भी और पैथी है उसके अंदर जो लोग बताते हैं उस हिसाब से हम दवाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब बात आती है आपकी व्यायाम की। कम से कम 1 घंटा अपने आप को दें और इसको डिवाइड कर लें 20-20 मिनट के हिसाब से। 20 मिनट आप या तो कोई फिजिकल मस्कुलर एक्टिविटी करें, ना कर सकें तो आप 20 मिनट जो ब्रिस्क वॉक करें।
फिर 20 मिनट के अंदर योग करें। योग के अंदर ध्यान रखें कि जो योगासन, योग तो एक्चुअली देखा जाए तो पतंजलि के जो 8 पार्ट है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, वो एक अष्टांग योग की पद्धति है, उसकी बात नहीं कर रहे हम केवल योगासन और प्राणायाम की बात कर रहे हैं, जो कि हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में फायदेमंद है। योगासन के अंदर विशेष ध्यान रखना है कि उसके करते हुए अच्छा मौसम हो, अच्छा वातावरण हो और बॉडी, माइंड और ब्रेथ, इन तीनों को कोलेट करें। इसके अलावा और कहीं भी अपना ध्यान न जाने दें। योगासन 3-4 आसन लेट के, 3-4 आसन बैठ के, 3-4 आसन पेट के बल, 3-4 आसन खड़े होकर के इस तरह से करें। योगासन में विशेष ध्यान रखें कि आप जब आसन शुरू करें तो उसकी जो प्रारंभिक स्थिति है उसको मेंटेन करते हुए जो उसकी अंतिम परिणति है वहां तक पहुंचने का प्रयास करें, लेकिन अपनी जो प्रारंभिक स्थिति है उसको मेंटेन करें। और ये आप संभव हो सकेगी आपको किसी योग शिक्षक की देखरेख में, लेकिन वैसे इसका आप ध्यान रखें। इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। डॉक्टर राम नर्मदा परशुराम धर्मार्थ सेवा सदन, कथा, भागवत, शादी विवाह व मांगलिक कार्य के लिए उपयुक्त स्थान, यात्रीय समूह, छात्र समूह के ठहरने की उपयुक्त व्यवस्था। सेवा सदन के अंदर ही पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। सेवा सदन के शुल्क में सिर्फ मेंटेनेंस खर्चा ही शामिल किया जाता है। संपर्क कीजिए राम नर्मदा परशुराम सेवा सदन, सेंट एंड्रूज स्कूल रोड, कर्मयोगी एनक्लेव, कमला नगर, आगरा। मोबाइल नंबर 9720002952। Senior Secondary School affiliated to CBSE New Delhi. Admission open nursery to 12th standard. Silent features, ideal education with moral values, fun-filled activities for primary classes, quality education with affordable fees, regular parents counseling, science lab, computer lab facility, efficient and friendly staff, smart classes, e-care facility, swimming pool and CCTV security, transportation facility. To join Happy and Happening campus, please contact North Karmyogi Enclave, Kamlanagar, Agra. Contact 8077492195 and 8077492196. भारत समाचार एवं साहिल सिद्दीकी प्रेजेंट टैलेंट इन ऑल। बच्चों को करेंगे सम्मानित। 11 मई को घोषित होगा रिजल्ट। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा करेंगे ऐलान। प्रत्येक कैटेगरी के 10 बच्चों को पुरस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून नेटवर्क। मून समाचार में हूं विकास यादव। बात कर लेते हैं शहर की तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों में। ताज नगरी में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। शनिवार को आंकड़ा पहुंचा 700 के पार। कोरोना से 23 लोगों की हो चुकी है अब तक मौत। थाना सदर के मुस्तफा क्वार्टर न्यू जनता कॉलोनी में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई महिला की मौत। महिला के परिजनों ने लगा ससुराली जनों पर हत्या का आरोप। थाना बासोनी क्षेत्र के गांव गड़िया का मामला। नशे में धुत दबंगों ने परिवार पर बोला हमला। लाठी डंडों से जमकर की पिटाई।
ताजनगरी अब कोरोना के कम्युनिटी ट्रांसमिशन के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। गैस एजेंसी, हॉकर, बैंक मैनेजर, सिपाही, एम्बुलेंस चालक, सब्जी विक्रेता, फल विक्रेता, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मियों और अब मीडिया कर्मियों के संक्रमित होने के बाद प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। आगरा में वरिष्ठ पत्रकार की कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हुई मौत के चलते आगरा प्रशासन के इंतजामों को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वहीं प्रशासन के सामने अब कोरोना की चैन को तोड़ना खासा मुश्किल हो रहा है। स्थितियां रोजाना बद से बदतर होती जा रही हैं। प्रशासन जहां कोरोना रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है, तो वहीं आगरा में जिन जनप्रतिनिधियों के ऊपर जनता की जिम्मेदारी है वह इस समय गहरी नींद सोए हुए हैं। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के तमाम दलीलों और इंतजामों के बावजूद ताजनगरी में कोरोना रोकने की जगह लगातार अपना विकराल रूप धारण करता जा रहा है। आलम यह शनिवार सुबह तक आगरा में 701 लोगों को कोरोना अपनी चपेट में ले चुका था, तो वहीं 303 लोग अपने घर ठीक होकर जा चुके हैं। वहीं 23 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हो चुकी है। वहीं करीब 7000 से ज्यादा लोगों के अब तक सैंपल लिए गए हैं। प्रशासन अब तक केवल कोरोना की रोकथाम के लिए लोगों को क्वारंटाइन कर अपनी जिम्मेदारी पूरी करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कोरोना के चलते लोग भी अब प्रशासन के इंतजामों को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर किए गए लोगों का कहना है कि उनके साथ जानवरों से भी बदतर बर्ताव किया जा रहा है। वहीं शनिवार को सोशल मीडिया पर भी तमाम वीडियो वायरल हुए। इसमें भी प्रशासन के दावों की पोल खुलती हुई नजर आई। कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। कोरोना का आगरा में जिस चीज का डर था वे भी शुरू हो चुका है। कोरोना की चपेट में अभी तक खास लोग आए थे, अब आम लोग भी इसकी चपेट में लगातार आ रहे हैं, जिससे प्रशासन भी सख्ते में है। प्रशासन ने कोरोना रोकने के लिए आगरा में अभी भी तमाम इंतजाम किए हैं, जिसमें 42 क्षेत्रों को हॉटस्पॉट बना प्रशासन इन क्षेत्रों में पैनी नजर बनाए हुए है। लेकिन इसके बावजूद कोरोना आगरा प्रशासन के हाथों में काबू नहीं आ रहा है और लगातार कोरोना के पेशेंट आगरा में बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को थाना सदर के मुस्तफा क्वार्टर न्यू जनता कॉलोनी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता की मौत की सूचना के बाद उसके मायके वालों के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। विवाहिता के परिजन जहां उसके पति और ससुराली जनों पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो अभी पुलिस ने इस पूरे मामले में विवाहिता के पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। शनिवार को थाना सदर के मुस्तफा क्वार्टर न्यू जनता कॉलोनी में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। विवाहिता की मौत की सूचना के बाद उसके मायके वालों के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। विवाहिता के परिजन जहां उसके पति और ससुराल जनों पर विवाहिता की हत्या का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में विवाहिता के पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। बता दें, मथुरा की रहने वाली उषा की 14 महीने पहले मुस्तफा क्वार्टर के जनता कॉलोनी में रहने वाले रेलवे में कार्यरत कुंवरपाल सिंह के साथ शादी हुई थी। विवाहिता के परिजनों का आरोप है कि ससुराली जन शादी के बाद से ही उनसे और दहेज की मांग कर रहे थे और उन्हीं ने उसकी हत्या की है, जबकि विवाहिता की मौत की सूचना भी उसके मायके पक्ष और पुलिस को नहीं दी गई और विवाहिता का उसके ससुराली जनों ने दाह संस्कार भी कर दिया। मेरा नाम योगेश कुमार है। क्या घटना हुई है? भैया इन्होंने मेरी बहन को मार दिया है, पता नहीं क्या किया है, उसके साथ में गला घोटा है, जहर खिलाया है या क्या किया है, उसको मार दिया है और हमको बाद में सूचना मिली है तो उसको जला भी आए। अगर ऐसी कोई बात थी, अगर हमारी लड़की यूँ कह रही थी पेट में दर्द हुआ, अगर पेट में दर्द है कम से कम घर वालों को सूचित तो करोगे तुम, ऐसे थोड़ी ना मार के जला दोगे किसी को तुम। उसको जलाया है और इनकी ये दहेज 4 पहिया की गाड़ी वगैरह की डिमांड थी और कुछ कैश वगैरह मांग रहे थे ये। अब मेरे पिताजी विकलांग हैं, मजदूर हैं, अब हमारी तो प्रशासन से यही गुहार है कैसे भी करके अब हमारी मदद करवाए। हमारा कोई चारा नहीं, हमारे योगी आदित्यनाथ से हमारी यही गुजारिश है जी। लड़की का पति और उसका पूरा परिवार, उसकी नंद वगैरह, नंद का भी हाथ है इसमें, नंद और सास ससुर वगैरह और जेठ वगैरह के भी हाथ है इसमें। क्या नाम है आपका? मुक्ति देवी। मुक्ति देवी, यहाँ आए आप, क्या समस्या है? क्या हमारी समस्या, इन लोगों ने सबने मिलके हमारी लड़की मारी है, पता नहीं जहर दिया है।